वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 2026 वाली परीक्षा है, इसके लिए रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कैलेंडर के डे 2 को देखेंगे। देखिए, कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जहां से पेपर में एक क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन चाहे जैसा हो आप आसानी से टैकल कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आपको पूरी तैयारी करनी है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपये में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जितनी चीज़ें आवश्यक हैं आपके सिलेक्शन के लिए सब कुछ आपको एक जगह मिलेगा, बस आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है। तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए, जो कल वाली क्लास हुई थी इससे पहले की, इसमें हम लोगों ने नॉर्मल ईयर और लीप ईयर इसकी बात की थी। उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो वर्ष दिया होता है ना, वर्ष दो तरीके का होता है। एक होता है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर कहने का मतलब है सामान्य वर्ष, और एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब है अधि वर्ष, अगर हिंदी में लिखेंगे तो अधि वर्ष लिखेंगे। देखिए, नॉर्मल ईयर क्या होता है, अगर नॉर्मल ईयर देखेंगे तो ये एक ऐसा वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि 365 दिन रहेंगे। और जो लीप ईयर होता है इसमें होता है 366 डेज, मतलब 366 दिन। एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये जो 365 दिन है ना, इसको आप 52 सप्ताह और एक दिन इस रूप में देख सकते हैं। 52 सप्ताह और एक दिन। और जो ये लीप ईयर इसको आप देखेंगे 52 सप्ताह और 2 दिन इस रूप में देखेंगे। ठीक। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा डेट है वो कहाँ से आएगी, एक्स्ट्रा डे कहाँ से आएगा? तो ये सबको पता है कि इसमें जो फरवरी होता है ये 28 दिन का होता है और इसका जो फरवरी होता है ये 29 दिन का होता है। ये बेसिक सी बात सबको पता है। कोई भी ईयर नॉर्मल है या लीप है कैसे पता चलेगा? इसको 4 से भाग देंगे तो 4 से पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा। नॉर्मल ईयर में 4 से भाग नहीं होगा। जो लीप ईयर है ये 4 से पूरी तरीके से भाग कट जाएगा। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर जितने पॉइंट्स हो सकते सब हम लोगों ने एक जगह देख लिया। जैसे 2018 की बात करेंगे, देखिए आप 4 से भाग दीजिएगा, 4 से नहीं कटेगा, तो ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है कहने का मतलब है कि इसमें ना 365 दिन होंगे, या कह लीजिएगा कि 52 सप्ताह और एक दिन होगा। और इसमें जो फरवरी है, फरवरी 28 दिन की होगी। ये नॉर्मल ईयर की कहानी है। ठीक। अब यही जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया 2024, ये लीप ईयर है, तो इसमें चीज़ें उलट जाएंगी। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 4 से भाग देंगे तो कट गया, तो लीप ईयर हो गया, है ना। इसमें फरवरी जो है ये 29 दिन का होगा और 366 दिन रहेंगे, 52 सप्ताह 2 दिन इसमें आप मानेंगे। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर ये क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से ना आपको एक टर्म देखने के लिए मिलेगा सेंचुरी, है ना, मतलब शताब्दी, है ना, शताब्दी वर्ष। अगर आप शताब्दी वर्ष की बात करेंगे तो शताब्दी वर्ष किसको कहा जाता है? कोई भी वर्ष जिसके लास्ट में डबल जीरो, कोई भी ऐसा वर्ष। जैसे मैंने लिखा 100, ये सेंचुरी ईयर है ना। 200 सेंचुरी ईयर है। 500 सेंचुरी ईयर है। 800 सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी का मतलब है शताब्दी, लास्ट में डबल जीरो रहेगा तो सेंचुरी बनेगा। अब ये भी दो तरीके का हो जाएगा। दो तरीके का कैसा? जैसे सेंचुरी लीप ईयर, है ना, मतलब जो सेंचुरी लीप ईयर है इसमें लीप ईयर में रहेगा, है ना, और सेंचुरी नॉर्मल ईयर ये हो जाएगा। देखिए, जो सेंचुरी लीप ईयर है ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें आप 400 से भाग देंगे ना, ये 400 से विभाज्य रहेगा और ये 400 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा 400, ये 400 से कट गया, सेंचुरी लीप ईयर है ना। 800 सेंचुरी लीप ईयर है। 1600 सेंचुरी लीप ईयर है। 2000 सेंचुरी लीप ईयर है। अब जैसे 1100 हो गया, है ना, 1300 हो गया, 900 हो गया, ये सब सेंचुरी लीप ईयर नहीं है क्योंकि आप भाग देंगे तो यहाँ पर शेष बचेगा। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अब लीप ईयर निकालना सीखते हैं। अगर कभी भी जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए कितने लीप ईयर है ना, लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। सिंपली आपको क्या करना होगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देंगे आपको मिल जाएगा। हाँ, इसमें आपको ना शताब्दी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर शताब्दी को ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर फंस जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने पूछा कि बताइए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। जैसे 100 वर्षों की बात करेगा, आप 4 से भाग देंगे
तो 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 25 आएगा। जैसे आप 25 कहेंगे गलत हो जाएगा। 25 पता है क्यों गलत हो जाएगा? देखिए 100 वर्ष की बात करें तो 99 तक तो बात समझ में आती है। 99 में आप 4 से भाग दीजिएगा, 24 चौका 96, 24 लीप ईयर आ गए, है ना। यहाँ पे 96 से 3 बचा। अब जो 100 है ना, 100 आपका ये सेंचुरी में आ रहा है, तो जब 100 में आप 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो जो 100 आपका दिख रहा है ये सेंचुरी ईयर नहीं है ना, ये मतलब सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, इस कारण 24 ही आएगा। तो देखिए आप चीज़ों को यहाँ से डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर 100 वर्ष की बात करेगा, है ना, तो 100 वर्ष में पता है कितना होगा? 24 लीप वर्ष रहेगा, 24 लीप वर्ष। अगर 200 की बात करेगा तो 200 में हो जाएगा 48 लीप ईयर, है ना। 300 की अगर बात करेगा तो 300 में हो जाएगा 72 लीप ईयर, है ना। और जब 400 की बात करेगा तो 400 में जो लीप ईयर रहेगा ये 97 लीप ईयर आएगा। अब आप कहेंगे 400 में 97 कैसे हो गया? पहले 400 में ना, आप देखिए ऐसे समझिएगा कि जो 100 वर्षों का आपने निकाला, 100 वर्षों में 4 से भाग दिए तो 24 मिला, फिर 24 मिला यहाँ पर। फिर 200 वर्षों का निकालेंगे, मतलब फिर से जो नेक्स्ट 100 वर्ष आएगा इसमें फिर से आपको 24 मिलेगा, है ना। फिर से जो 100 वर्ष आएगा इसमें फिर से आपको 24 मिलेगा, और जो नेक्स्ट 100 ईयर्स रहेगा इसमें भी आपको 24 मिलेगा। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे 100 वर्ष है पूरा, है ना, यहाँ पे 200 वर्ष पूरा हुआ, यहाँ पर 300 वर्ष पूरा, और यहाँ पे 400 वर्ष पूरा हो, तो ये 400 है ना, ये क्या बन जाएगा? ये आपका एक तरीके से सेंचुरी लीप ईयर बनेगा। तो 24 यहाँ मिला, 24 यहाँ मिला, 24 यहाँ मिला, 24 यहाँ, और इस 400 के कारण एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 25। तो आप चीज़ों को डायरेक्ट याद रखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब कैलकुलेट भी कर सकते हैं, याद रखेंगे तो कैलकुलेशन तेज़ बनेगा। 100 वर्षों में 24 लीप ईयर, है ना। 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। अब ये साइक्लिसिटी रिपीट करेगी। साइक्लिसिटी रिपीट कहने का मतलब जैसे 500 में आप देखेंगे ना, तो 97 में आप 24 जोड़ दीजिएगा। 97 में 24 अगर आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 121 मिलेगा, है ना। अगर 600 की बात करेंगे तो 97 में आप 48 जोड़ दीजिएगा, है ना। 8 7 15, एक हासिल है, 10 और 4 14, 145 मिलेगा, है ना। 700 वर्षों की बात करेंगे तो 700 वर्षों में लीप वर्ष जो हो जाएगा, और 9 7 16 और 7 2 9, 169 हो जाएगा। और 800 वर्षों की बात करेंगे तो लीप ईयर हो जाएगा 7 दूना 14, 9 दूना 18, 19। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कितने वर्षों में कितने ऑड डेज हो, मतलब लीप ईयर होंगे। ठीक, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि अगर कभी आपसे पूछे बताइए, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया कि बताइए 1800 वर्षों में कितने लीप ईयर, है ना। 1800 वर्षों में लीप ईयर कितने आपको ये बताना है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 400 की साइक्लिसिटी चलेगी, 400 में 97, फिर 400 में 97, फिर 400 में 97, फिर 400 में 97, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 200 में 48। तो इन सबको जोड़ करके आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि आपको कितना मिलेगा। तो ये तरीका हो जाएगा लीप ईयर निकालने का। ठीक, अब यहाँ से ना कुछ क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं कि आपको ये बताना होता है कि बताइए जो मतलब वर्ष रहेगा उसमें 29 तारीख कितनी बार आएगी। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है कि एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि बताइए कि 100 वर्षों में लीप ईयर तो हो चुका है ना, जैसे ये ऐसा क्वेश्चन लिखते कि 100 वर्षों में 29 तारीख, है ना, 29 तारीख कितनी बार आएगा, है ना। 29 तारीख कितनी बार आएगा आपको ये बताना है। अब देखिए 100 वर्षों में 29 तारीख का डेटा पूछ रहे हैं, तो 29 तारीख की कहानी थोड़ी सी समझिएगा। जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर की बात करेंगे तो इसमें 29 तारीख की 11 बार आएगा। 11 बार क्यों आएगा? क्योंकि फरवरी में 29 तारीख नहीं आता है ना। और जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में अगर आप देखेंगे तो 29 तारीख जो आएगा ये कितनी बार आएगा? ये आएगा 12 बार। 12 बार क्यों आएगा? क्योंकि इसमें फरवरी में भी आएगा लीप वर्ष। तो अब कहानी बड़ी सिंपल सी हो चुकी है। देखिए 100 वर्षों की बात कर रहे हैं, 100 वर्ष को आप ओपन कीजिए, 100 वर्ष आप देखेंगे इसमें जो लीप ईयर है और जो नॉर्मल ईयर है। देखिए लीप ईयर अगर आप देखेंगे तो लीप ईयर कितना हो जाएगा? 24, और नॉर्मल ईयर 76, क्योंकि 24 लीप है तो नॉर्मल बचा 76। 24 बार ऐसा होगा ना कि 29 तारीख 12 बार आएगा, प्लस 76 बार ऐसा रहेगा कि 11 बार आएगा। इसको और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 1124। अगर 100 वर्षों में आप देखेंगे ना तो 29 तारीख 1124 बार आएगा, है ना। अब यहाँ से भी एक डेटा आप चाहे तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं। देखिए अगर 100 वर्षों की बात कर रहे हैं 29 तारीख, ऐसे 200 वर्षों की बात कर सकते हैं, ऐसे 300 वर्षों की भी बात कर सकते हैं, और ऐसे ही 400 वर्षों की भी बात कर सकते हैं। देखिए 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आया? 1124 बार आया। फिर नेक्स्ट जो 100 वर्ष रहेगा उसमें भी तो 1124 ऐड हो जाएगा, तो 1124 प्लस 1124। फिर जो 300 रहेगा इसमें 1124 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। 400 वर्षों में 1124 4 बार आएगा, और ये सेंचुरी लीप ईयर है तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो देखिए 100 वर्षों में जो
29 तारीख है 1124 बार आया। 200 वर्षों में ये 2248 बार हो जाएगा। 300 वर्षों में देखेंगे तो 3372 बार होगा। और 400 वर्षों में देखेंगे तो 4497 टाइम आएगा। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, कितनी आसानी से आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं, है ना। तो बस यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट अगर आप सेट कर लेंगे, जैसे देखिए एक ये चार्ट रहा कि इसमें लीप ईयर मतलब लीप ईयर का डेटा कैसा है और यहाँ पे ये 29 तारीख का डेटा कैसा है, तो चीज़ों को आप काफ़ी आसान बना लेंगे, एकदम आसानी से चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक, तो अब यहाँ से ना आपको कभी लीप ईयर कितनी बार आएगा, 29 तारीख कितनी बार आएगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा, आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं बनेगा। ठीक, अब अगली क्लास में ना जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो सिंगल डेट होते हैं, है ना, सिंगल डेट, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे मैंने पूछ लिया, बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। हाँ, इसके लिए ना आप दोनों क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा। दोनों कहने का तात्पर्य, देखिए जो पिछली क्लास हुई थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने जिन फैक्ट को पढ़ा हुआ था, देखिए यहाँ पे कैलेंडर रिवाइज कर एकदम, देखिए कैलेंडर में एक इंग्लिश कैलेंडर होता है सन बेस्ड होता है, हिंदी कैलेंडर मून बेस्ड होता है। फिर इसमें टाइप ऑफ कैलेंडर, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, सिंगल डेट, डबल डेट, ये सब पिछली क्लास में देखा गया था। की फीचर है ऑड डेज, तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 7 की साइक्लिसिटी हम लोगों ने सीख रखा है। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था कि 7 की साइक्लिसिटी किस हिसाब से चलेगी, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, ये सब रिवाइज कराया गया था, मतलब पढ़ाया गया था पिछली क्लास में। देखिए ये ऑड डेज है, जनवरी में 3 ऑड डेज है, फरवरी में 1 या 0, मार्च में आप देखिएगा 3 है, अप्रैल में 2 है, मई, जून, जुलाई, ये देख लीजिएगा, है ना। फिर इसके बाद जो मिनिमम ऑड डेज है 0 होगा, मैक्सिमम 6 हो सकता है। ऑड डेज का मतलब क्या, 0 का मतलब संडे है और 6 का मतलब सैटरडे है। तो ये सब चीज़ आप रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया गया और इसके बाद हम लोग ना सिंगल डेट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। 15 अगस्त 1947, 20 जुलाई 2016, ये 2 डेट आप कमेंट कीजिएगा कि इसका दिन क्या होगा। तो ये छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।